तो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 49 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। बीच का सीन दिखलाया जाता है। बीच के अंदर कोई कहता है कि देखो कितना बड़ा महासागर है। सभी बात कहने वाला इरिका चैन, साची और हीरो होती है। वो तीनों बिकनी को पहनी होती है। इरिका चैन कहती है कि पानी कितना ठंडा है। हीरो चैन कहती है कि रेत कितनी चिकनी है। साची कहती है कि सभी छोटी मछलियां को देखो। नागी उन तीनों को देख रहा होता है। नागी किताब को मुंह पर रखते हुए उन तीनों को देख रहा होता है, लेकिन नागी की नज़र सबसे ज़्यादा हीरो पर होती है। नागी उसको देख देख के शर्मा रहा होता है। नागी हीरो चैन को ही देख रहा होता है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के कुछ और ही चीज़ों को देख रहा होता है। यह सभी चीज़ों आप फोटो में देख सकते हैं। यह सभी चीज़ों को देखते हुए साची देख लेती है। साची नागी के पास जाते हुए कहती है कि तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे हो नागी कौन, तुम मुझे बताओ। नागी घबराते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं अपनी किताबों को पढ़ रहा हूँ। साची नागी को कहती है कि यहाँ पर किताब पढ़ना सबसे ज़्यादा बकवास है। साची नागी को कहती है कि तुम हमारे साथ चलकर क्यों नहीं हमारे साथ खेलते। साची नागी को कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो नागी खुद। नागी कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने हीरो चैन को यहाँ पर क्यों बुलाया है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची चौंकते हुए कहती है कि क्या मैंने हीरो चैन को बुलाया। नागी साची को कहता है कि तुमने ही हीरो चैन को यहाँ पर बुलाया है। साची नागी को बताती है कि क्योंकि मैंने हीरो चैन को इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि वह मुझे पढ़ा सके। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद कहता है कि हूँ। साची नागी को बताती है कि मैं क्लास में सबसे पढ़ाई में सबसे बेकार हूँ, इसलिए मैंने हीरो चैन को अपना ट्यूटर बनाया है, वो मुझे पढ़ा सके इसीलिए। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी साची की तरफ देख रहा होता है। नागी साची पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं पढ़ना चाहती। साची बताती है कि क्योंकि हीरो चैन तुमसे अच्छा पढ़ाती है। नागी कहता है कि क्या। दिखलाया जाता है कि साची शर्माते हुए कहती है कि वास्तव में पसंद सिर्फ आप उसे पसंद नहीं कर सकते। नागी साची पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। साची बताती है कि क्योंकि हीरो चैन पहले से ही सहमत है इसके बारे में। साची नागी को जाते हुए कहती है कि आप खुश नहीं है कि हीरो चैन यहाँ पर आई है। नागी साची को कहता है कि यह बात नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन साची को बुलाती है। साची वहां से चली जाती है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि डर है कि हीरो चैन को इरिका चैन और मेरे रिश्ते के बारे में पता ना चल जाए कि हम दोनों एक साथ एक ही घर के अंदर रहते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि साची हीरो चैन और इरिका चैन खेल रही होती है। इरिका चैन नागी को चिल्लाते हुए कहती है कि अरे नागी कौन, इधर देखो। नागी यह सभी बातों को याद करके परेशान हो जाता है कि हीरो चैन को ना पता चल जाए कि इरिका चैन और मैं हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। नागी यह सभी बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। इरिका चैन नागी के पास चली जाती है। नागी से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। नागी बताता है कि हीरो को यह सभी चीज़ों को नहीं पता चलना चाहिए। इरिका चैन बताती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। इरिका चैन नागी से कहती है कि क्या मैं हीरो चैन से इसके बारे में पूछूं। नागी इरिका चैन से कहता है कि तुम हीरो चैन को क्या बताओगी। इरिका चैन बताती है कि मैं अपने डैडी की हरकत को बताऊंगी। उन्होंने ही हमें 2 हफ्तों के लिए एक ही घर में बंद कर दिया था, यह सभी बातों को बताऊंगी। नागी कहता है कि लेकिन मेरे माता पिता की भी गलती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चैन यह सभी बातों को खेलते समय बात कर रहे होते हैं। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के मुंह पर एक बॉल आकर टकराती है। ये सभी चीज़ों को इरिका चैन देख लेती है। इरिका चैन डर जाती है। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि नागी कुन को क्या हुआ। हीरो बताती है कि नागी कुन अपने ही धुन में खोया हुआ है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी लेटा हुआ होता है और उसके नाक में से खून निकल रहा होता है। उन दोनों कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ पर खड़ी होती है और नागी भी उसके पीछे बैठा होता है। हीरो चैन नागी को कहती है कि तुम किसके बारे में बात करना चाहते हो मुझसे।
कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हीरो कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ राज छुपा रहे हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने घुटने पर बैठ जाता है। वह कहता है कि हीरो चैन, मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इरिका चैन और मैं, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। नागी बताता है कि इरिका चैन के पापा और मेरे पापा ने हम दोनों को ज़बरदस्ती ही एक घर में रहने के लिए कह दिया था, लेकिन हम दोनों यह नहीं चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। और इरिका चैन और मेरे साथ हम दोनों में कुछ भी नहीं हुआ। वह यह सभी नागी हीरो चैन को बता रहा होता है। हीरो चैन उसी की तरफ देख रही होती है। हीरो चैन कहती है कि ठीक है नागी कुन, तुम यहाँ से जा सकते हो। नागी कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और दूसरी सीन में हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी से पूछती है कि जब भी मैंने तुम्हें डेट के लिए इनवाइट किया था तब तुम इरिका चैन के साथ थे। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अपना सर झुका के कहता है। आप सभी फ़ोटो में देख सकते हैं। हीरो चैन और कहती है कि आप दोनों एक साथ ही एक घर में खाना खाते हैं और नागी कुन, तुम उसे नहाते हुए देखते हो। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हीरो चैन नागी से तीसरा सवाल पूछते हैं कि जब तुम रात से लेट आते हो तो तुम दोनों एक साथ रहते हो और तुम नागी कुन इरिका चैन के साथ फ्लर्ट करते हो। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। नागी उड़ते हुए कहता है कि लेकिन हम दोनों ऐसा नहीं करते। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन गुस्सा होते हुए कहती है कि फिर भी तुम इरिका चैन के साथ एक ही घर में रहते हो। हीरो चैन इरिका चैन के बताती है कि तुम उसके साथ ही रहते थे और मज़ा करते थे, मैंने सही कहा ना। नागी कहता है कि हाँ। चैन नागी को कहती है कि मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा ही था, लेकिन तुमने इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बताया। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। हीरो चैन नागी को कहती है कि हम दोनों एक साथ अध्ययन किए थे और हम दोनों एक साथ डेट पर गए थे, तुमने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। नागी कहता है कि तुम्हें पता है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो इसके बारे में। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन यह सभी बातें कहने के बाद नागी को पीछे पलट कर देखती है। नागी भी हीरो चैन को देख रहा होता है। हीरो चैन नागी के पास जाते हुए कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता था। नागी वहीं पर बैठा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि इसलिए नागी कुन, हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चली जाती है कि हीरो चैन के अपने पास आने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी का एक बाल तोड़ लेती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हैं। हमें हीरो चैन के हाथ का सीन दिखलाया जाता है, उसमें नागी का बाल होता है। नागी कहता है कि मेरा बाल। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। नागी का बाल अपने गाल पर टच करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम पर क्रश करती हूँ, ठीक है नागी कुन। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, क्या सही में ऐसा हुआ था। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बड़े स्टाइल में इरिका चैन को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि हीरो चैन मुझ पर कितना ज़्यादा भरोसा करती है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन सोचते हुए कहती है कि हीरो चैन इसके बारे में अनजान है, मुझे लगता है कि हीरो चैन यहाँ से दूर चली जाएगी। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि अरे भगवान, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो मैं एक अपने प्रिय मित्र को खो सकती थी। इरिका चैन खुश होते हुए कहती है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नागी कहता है कि क्या तुम मेरी बातों का विश्वास करती हो इरिका चैन। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची नागी से कहती है कि मैंने तुम्हें देखा था हीरो चैन के साथ, तुमने उससे कैसी बात की थी। नागी कहता है कि साची तुम। इरिका चैन वहाँ से जाते हुए कहती है कि आपको लगता है कि मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ। इरिका चैन बताती है कि मैं अभी नहाने जा रही हूँ। नागी बताता है कि इसको सोचने के लिए आओ साची। साची नागी की तरफ देख रही होती है। हमें नागी का पिछला सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरो चैन से कहता है कि एक और बात मैं साची के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। हीरो चैन नागी को कहती है कि छोटी बहन के बारे में नागी कुन। नागी बताता है कि वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन पारिवारिक रूप से। हीरो चैन कहती है कि अच्छा। नागी कहता है कि साची चैन लेकिन अजीब है। नागी हीरो चैन को बताता है कि साची गूंगी नहीं है, लेकिन उसे पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम उसकी मदद करना हीरो चैन।
नागी हीरो चैन को कहता है कि अगर तुम्हें उसे पढ़ाना नहीं है तो तुम मुझसे कह सकती हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ पर रुकते हुए कहती है कि मेरा मतलब यह नहीं है। हीरो चैन नागी को कहती है कि मुझे लगता है कि साची तुम्हारे प्यार में है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी साची से कहता है कि अरे साची चैन, क्या तुम मुझसे लाइक करती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची शर्मा रही होती है। घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि आप इतने अचानक क्या कह रहे हो, तुम जाकर मर जाओ। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से कह दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।